जी आज हम स्टार्ट लेंगे। कितने किए थे हमने? अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड अभी पढ़ा नहीं ना, समझा रहा था, बस शुरू से ही ले लेते हैं। डेफिनेशन तो आपने लिखी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंस। हर वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया हो, पेस करंट ईयर में हुआ हो, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो रिलेशन है वो इस साल से ना हो बल्कि आइंदा आने वाले साल से, उसको हम नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, चूंकि ये पे हो चुका होता है, ये इसकी नेचर ये होती है एडवांस में पे हो चुका है। जब पे होगा तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, जबकि एक्सपेंस इसमें रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो इसके इफेक्ट क्या नजर आ रहे हैं आपको? इफेक्ट्स बिफोर एडजस्टमेंट। जी, एक्सपेंस जो है वो हमारा ओवर स्टेट हो गया, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि जो आपने एक्सपेंस पे किया है, रिकॉर्ड किया है, वो इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है। तो नंबर वन, एक्सपेंस वाज ओवर स्टेटेड। एंड नंबर टू, जी, जो प्रीपेड है वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, वो एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से कह सकता हूं कि एसेट जो कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रीपेड है, वो ओवर अंडरस्टेट हुआ हुआ। तो इसी की बेस पर अगर हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी? हाँ जी, प्रीपेड चूंकि एसेट है और अंडर स्टेट हो रहा है, तो मैं प्रीपेड को करूंगा डेबिट, और जो सा रेलिवेंट एक्सपेंस है उसको क्रेडिट कर दूंगा। एक्सपेंस को क्यों क्रेडिट कर रहा हूं? क्योंकि एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ है। तो जब एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ तो नेचुरली मुझे एक्सपेंस को कम करना है, और जब कम करूंगा तो दैट इज डिक्रीज इन एक्सपेंस। ठीक है, तो ये, और डिक्रीज इन एक्सपेंस हम पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री बन गई प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। दिस वन इज एन एडजस्टिंग एंट्री। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज सेम। इन द फर्स्ट ईयर we have to record the recording entry, then adjusting entry, and then closing entry. In the second year or in the subsequent years, we will record first of all the reversal entry, and then recording, then adjusting, and final closing. तो वो sequence वही है, सिर्फ second year onward जो है वो reversal आ जाती है। ठीक है, अब इसी को जरा करते हैं एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट जनवरी 2017 को we have started business, is a new business. 1 अप्रैल 2017 को हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, and that premium is annual premium. $120,000. We have paid an insurance premium of rupees 120,000 और 31 दिसंबर 2017 को मेरा रिपोर्टिंग डेट है। तो सबसे पहले इसकी एंट्रीज डिस्कस करते हैं। ये चूंकि पहला अकाउंटिंग ईयर है, एंट्रीज, तो कोई रिवर्सल तो हो नहीं सकती, तो सीधा मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? रिकॉर्डिंग से।
रिकॉर्डिंग एंट्री वो है जो ड्यूरिंग द ईयर आपने पे की है, जैसे हमने अक्रूवल में भी पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया कितना, 120,000, तो एंट्री क्या बनी 1417 को इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, जो कि एक्सपेंस होता है, और कैश क्रेडिट बाय 120,000। 31 दिसंबर 2017 जब आएगा, पूरा साल और कोई रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं है, सो ऑब्वियसली साल के एंड पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट आप देखें क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्सपेंस है, ये 12 मंथ का एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस में कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो अगले साल का है, क्योंकि ये अगर मैंने 1/4 को इंश्योरेंस करवाई है, इसका बेनिफिट अगले साल मार्च तक जाएगा। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ है, ओवर स्टेटेड हुआ है, असल में वही प्रीपेड है। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी, मैं डेबिट करूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस को, और इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, ताकि मेरा इस साल का एक्सपेंस कम हो जाए। और अमाउंट कैसे निकालोगे, 120,000 इंटू 3/12, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 महीने ऐसे हैं जो अगले साल के, विच इज इक्वल टू 30,000। अब जैसे मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, एडजस्टमेंट कर दी, अब आप देख सकते हो कि जो बैलेंस है वो मेरा 120,000 नहीं रहा एक्सपेंस का। पहले डेबिट किया था 120,000 से, 30 से क्रेडिट कर दिया, मेरा एक्सपेंस कितना आ रहा है 90,000, और 90,000 का मैं क्लोज कर दूंगा किसमें, एसओसीआई। ये एंट्री वही है, ये कोई नई नहीं है, अप्रूवल वाली है, एसओसीआई डेबिट और इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट, which is equal to 90,000। ये तो पहले साल की एंट्रीज थी। अगले अकाउंटिंग ईयर में आते हैं, कंटिन्यू कर रहा हूं। 1/4, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये एडजस्टिंग एंट्री एक बार फिर बता दें प्लीज। एडजस्टिंग एंट्री मैं फिर बता देता हूं, ये लिखी भी हुई है आपके सामने कि 3 महीने इसमें प्रीपेड हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि ये एनुअल है। अगर 1/4/2017 को पे कर रहे हो तो इसका बेनिफिट 31 मार्च 2018 तक आएगा। वो 3 महीने की जो अमाउंट है उसको आपने एडजस्ट करना है, क्योंकि एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ है, उसको क्रेडिट कर दो, प्रीपेड डेबिट हो जाएगा। 1/4/2018 को अगेन आपने इस साल भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जो कि एनुअल है, और पे किया आपने 148,000। इस साल प्रीमियम आपने ज्यादा पे किया है, पिछले साल 120 था, इस साल 148, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं, कोई चीज मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अब आगे चलिएगा एंट्रीज में। एंट्रीज में सबसे पहला काम क्या करना है इस साल में, फर्स्ट वी हैव टू रिकॉर्ड द रिवर्सल। और रिवर्सल किसकी होती है, एडजस्टिंग एंट्री। जो पिछले साल एडजस्टिंग एंट्री हुई है, इसी को रिवर्स कर दो, यानी 1 जनवरी 2018 को इस एंट्री को मैं रिवर्स कर रहा हूं, दिस वन। तो ये मेरे पास हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। बाय 30,000। जैसे ही मैंने रिवर्स की तो वो एक्सपेंस इस साल का जो पिछले साल पे हुआ था वो इस साल का एक्सपेंस बन चुका है, जो कि है भी इसी साल का। अब उसके बाद वही 3 एंट्रीज वही हैं, सेम सीक्वेंस वही आएगा। तो अब इसके बाद रिकॉर्डिंग एंट्री आएंगे। 1/4/18 को आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है,
अब इंश्योरेंस प्रीमियम मैं डेबिट कर दूंगा और कैश क्रेडिट। और इस साल जो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं वो 148,000 है, 148,000। अब ये जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं 148,000 का, इसमें कितने महीने आपके प्रीपेड हैं जी? 3 months। सेम वही 3 months, ठीक है। लेकिन अमाउंट जरूरी नहीं है कि 30 आए, यकीनन वो नहीं आएगी, वो अमाउंट चेंज हो सकती है, लेकिन मंथ वही है 3 months। तो 3 महीने का इसमें जो एक्सपेंस है ना 148 में, वो आप प्रीपेड में लेके जाओ। तो जब मैं प्रीपेड में लेके जाऊंगा 31 दिसंबर 2018 को, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट, सेम कैलकुलेशन जी। 148,000 इंटू 3/12 जो कि 36 शायद बन रही है, 36,000 जी, So 37. 37 बन रही, 37 सर। ओके 37। ठीक है। अब फिर साल के एंड पे मैंने क्लोज करना है किसको? इंश्योरेंस प्रीमियम को। तो क्लोजिंग पहले एंट्री पास करो, एसओसीआई डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट देके कैसे निकालेंगे? ये इंश्योरेंस प्रीमियम है डेबिट, ये भी इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, लेकिन ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट। जो डेबिट है वो ऐड होंगे, जो क्रेडिट है वो माइनस होंगे। तो आई थिंक 141,000, ये 141,000 आप ट्रांसफर कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने किया है एंट्रीज के थ्रू, लेकिन ज्यादातर जैसे मैंने बताया था कि हमारा एग्जामिनर जो टच करता है वो किसको करेगा? लेजर्स को। तो अब एक और एग्जांपल लूंगा, वो सिर्फ लेजर से करेगा। कैसे आया है? इसको नोट करो जल्दी से। सर ये 141,000 किस तरह आया है? जिसको मैंने टिक लगाया है वो कैलकुलेट करो। जो डेबिट हो रहे हैं उसको प्लस करोगे, क्रेडिट माइनस होगा तो 141 आ जाएगा। ओके सर। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल लेता हूं। लिखिएगा ऊपर एक स्टेटमेंट, फॉलोइंग पेमेंट्स were related to rental income received in advance, received in advance, first April 2017, rent for 4 months,
1817 rent for 5 months. First February 2018 rent for 4 months. First June 2018 rent for 3 months. नीचे एक स्टेटमेंट और ऐड कीजिएगा, रेंटल इनकम per month shall be rupees, rental income shall be for month shall be rupees 20,000, which shall be increased by 15% with effect from 1/4/2018, 1/4/2018, 1 April 2018, और इंक्रीज कितने परसेंट? 15%। रिक्वायरमेंट लिखिए, प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स, prepare relevant ledgers for the year ended 30th June 2018. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डाटा लिखा है मैंने। पहली चीज, अब एक एक जरा स्लो लेके चल रहा हूं, एक एक चीज को समझ के। सीक्वेंस वही है लेजर्स के थ्रू। जब लेजर बनाओगे, 2 लेजर बनेंगे, एक प्रीपेड रेंट का ऊपर मैंने रेंटल इनकम लिखवा दिया ना गलती से, वो एक्सपेंस है, वो सही कर लेना। वो असल में मेरे जहन में वो अक्रूड इनकम आ रही थी, वो एक्सपेंस ही कर लेना। पेमेंट सही लिखवाया था मैंने, जहां मैंने रेंटल इनकम लिखवाया ना वहां रेंट एक्सपेंस कर दीजिएगा। प्रीपेड रेंट एक हेड हो गया, और सेकंड रेंट एक्सपेंस जो हमने अक्रूवल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था? टेल में, यानी मीन सबसे पहले अगर आसान कर दूं तो ओपनिंग बैलेंस लेकर आओ। ओपनिंग बैलेंस जो है वो किसका होगा? प्रीपेड का। डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। अक्रूड का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट का। सीक्वेंस वही है लेकिन बहरहाल एंट्रीज तो एक दूसरे से उल्ट होनी होनी है। तो लिहाजा सबसे पहले आप 1 जुलाई, मेरा अकाउंटिंग ईयर और शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2017 को, आप ओपनिंग बैलेंस लाओगे। अब बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है बज़ाहिर, कैसे कैलकुलेट करोगे? अप्रैल में जून। देखो पहली चीज तो ये देखो कि ये जो 4 मंथ हैं ये कौन से मंथ हैं? क्या ये इससे पहले वाले मंथ हैं या इसके बाद? पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है। यहीं से अक्रूवल और प्रीपेमेंट पता लगता है। अगर मंथ इससे पहले के हों अक्रूड आ जाएगा, इसके बाद के हों प्रीपेमेंट आ जाएगी। ऊपर मैंने वर्डिंग में लिखवाया हुआ है इन एडवांस। जब एडवांस है तो इसका मतलब कि ये जो मंथ्स हैं वो यहां से शुरू होंगे। अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, इसमें से कितने मंथ प्रीपेड? 1 मंथ, सिर्फ जुलाई। जी 30 जून को पिछले साल एंड हुआ है ना, वो ओपनिंग बैलेंस लेके आना है। पिछले साल के एंड पर कितना पीरियड ऐसा था जो एडवांस पे किया था, जो एडवांस पे किया था, ठीक है? तो वेरी सिंपल, 1 month. पिछले साल 1 मंथ रेंट हमने एडवांस पे किया था, वो 1 मंथ रेंट मेरा कितना है? 20,000, वो मैंने नीचे लिखवाया हुआ है, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और इसमें वर्किंग मैंने शो की है, एक लाइन में करना चाहो तो आप कर दो, कोई जरूरत भी नहीं है एसेट। इसमें सिर्फ जुलाई का मंथ आएगा, और जुलाई का मंथ का जो रेंट है वो 20,000 है, एक महीना बनता है, ठीक है? अच्छा, अब जैसे ही आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, अब आपने वही 4 एंट्रीज को ज़हन में लाना है। सबसे पहले क्या करूं? कौन सी एंट्री पास करूं? Recording. रिवर्सल नहीं करनी पहले, रिकॉर्डिंग तो पहले याद आ गई है, रिकॉर्डिंग मैं वैसे भी कर रहा हूं। अल्लाह के बंदो, सोए हुए हो? सबसे पहले रिवर्सल जी, ये नहीं भूलना, जब ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो रिवर्सल मस्ट है। तो जब रिवर्सल करूंगा तो अब यहां पर एंट्री नहीं भी या तो हो रही है, कैसे? मैंने इसको रिवर्स कर, रिवर्स करने का तरीका क्या है? इसको क्या करूं? क्रेडिट 20,000, ऑपोजिट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस, और यही अमाउंट रेंट एक्सपेंस के डेबिट साइड पे आ जाएगी अगेंस्ट प्रीपेड रेंट। अब जैसे ही रिवर्सल की, अब मेरा अगला सीक्वेंस है रिकॉर्डिंग एंट्री। रिकॉर्डिंग एंट्री में हमने क्या प्रिंसिपल पढ़ा था? वॉट एवर द अमाउंट विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर शैल बी द रिकॉर्डिंग एंट्री। अब इन 4 पेमेंट्स में से कौन सी पेमेंट इस साल की है आपने? 1/8/17 इस साल में की है, 1/2/18 भी इस साल में की है, 1 जून 2018 भी इस साल में की है। ये तीनों एंट्रीज मैंने इस साल में पे की है। रिकॉर्डिंग का प्रिंसिपल मैंने अक्रूवल में भी बताया था, ये सेम है। आपने ये नहीं देखना इस साल की है या नहीं, क्या इस पीरियड में को अमाउंट पे हुई है, अगर हुई है तो ले लो, चाहे वो पिछले साल की है या अगले साल की है। तो रिवर्सल करोगे तो डेबिट ही होगा ना, रिवर्सल करोगे खुद ही डेबिट हो जाएगा। अक्रूवल में क्रेडिट होता था, यहां डेबिट हो गया। अच्छा, अब 3 पेमेंट्स हैं, ये तीनों यहां लिखनी है। 1/8/17 कितना रेंट पे किया है? वो लिख रहा है रेंट फॉर 5 मंथ्स, रेंट फॉर 5 मंथ्स। बताइए कितना आएगा? 1 lakh, 100,000. 100,000। अगली पेमेंट कर रहे हो आप 1 फरवरी 2018 को, अगेन कैश। कितना रेंट पे कर रहे हैं? 4 मंथ का। कितना बनेगा 4 मंथ का? 80,000. 86,000। गुड। सर वो जो इंक्रीज रेंट हुआ था वो नहीं लिखेंगे? वो डाल दिया ना, चेक करो। इसमें जो 4 मंथ है वो कौन से हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी 2 महीने ऐसे हैं जिसका रेंट 20,000 है, 2 महीने ऐसे हैं जिसका रेंट 23,000 है, 15% इंक्रीज होकर। तो 2 × 20 40, 2 × 23 46, 40 + 46 = 86,000। यानी यहां रिकॉर्डिंग भी खुद निकाल रहे हैं हम। इसके बाद तीसरी पेमेंट हम कर रहे हैं 1 जून 2018 को, और 1 जून 2018 को भी जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो रेंट है 3 मंथ का।
अब 3 मंथ का रेंट कितना बनेगा? 60 जी, 23 इंटू 3। अब तो इंक्रीज हो गया ना, इसके बाद तो 23 ही एप्लीकेबल होगा, इससे पहले 20,000 एप्लीकेबल होगा। ये मैंने सारी रिकॉर्डिंग एंट्री मुकम्मल कर ली। अब देखो रिवर्सल भी हो चुकी है, रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कैलकुलेशन में कि कितने महीने का रेंट मैंने एडवांस में दे दिया है। 2 महीने का, क्योंकि ये जो आप जून में रेंट पे कर रहे हो ये जून का नहीं है, ये 3 महीने का है, जून जुलाई अगस्त। तो इसमें जुलाई और अगस्त जो है वो 2 महीने का रेंट एडवांस में है, और 2 महीने का रेंट कितना बनेगा? 23,000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 46,000। अब देखो अगर एडजस्टिंग एंट्री नहीं भी आ रही तो सामने नजर आ जाएगा ये एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ है। इसको क्या करूं? क्रेडिट कर देता हूं 30 जून 2018 को, कितने से? 46,000 से। ऑपोजिट अकाउंट प्रीपेड आ जाएगा, और प्रीपेड में मैं इसको डेबिट करूंगा। ऑपोजिट अकाउंट रेंट एक्सपेंस बाय 46,000। अब देखो मैंने रिवर्सल भी कर दी, रिकॉर्डिंग भी हो गई, एडजस्टिंग भी हो गई। अब क्लोजिंग करनी है। किसको क्लोज करना है? इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज कर लो। पहले पहले इस साइड को टोटल करो। कितना आया? 275। अब 275 में से 46,000 लेस कर दो, 229। ये अमाउंट कहां ट्रांसफर होगी? SOCI में। और प्रीपेड को तो सिंपल बैलेंस ही करना है, तो 30 जून 2018 को आप इसको बैलेंस कर दोगे। बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट 229,000 46,000। यही बैलेंस आएगा ना जो आ रहा है, यही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जैसे इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको वर्किंग टूल छोटी सी लिख देता हूं, ये वर्किंग टूल दिस वन इज इक्वल टू 46। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह मैं बता रहा हूं उसको लेते जाओ। छोटी सी कैलकुलेशन होती है इसमें, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। बाकी सारी कैलकुलेशन वो खुद ये जो मैकेनिज्म है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है अक्रूवल को रिकॉर्ड करने का, वो खुद रिकॉर्ड कर देगा। सर जी सर ये जो प्लीज आपने ये आया है हमारे पास, ये 86,000 और ये 69,000 जो आपने कहा, ये रिपीट कर दें कैसे आया? 86,000 इस तरह आया कि रेंट जो है वो 4 मंथ का पे कर रहे हो फरवरी में। जब फरवरी में 4 मंथ का रेंट पे करोगे तो कौन कौन से महीने का करोगे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। रेंट है मेरा 20,000, लेकिन क्वेश्चन में मैंने लिखवाया कि अप्रैल से रेंट 23 हो जाएगा, 15% इंक्रीज हो जाएगा। इससे आगे 23 कर दो, प्लस करो तो ये 86,000 आ जाएगा। जी ओके है, और कोई क्वेश्चन?
नेक्स्ट आइएगा, अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं, अक्रूड इनकम। हमने अब अक्रूड एक्सपेंस भी डिस्कस कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंस भी डिस्कस कर लिया, यानी एक्सपेंस दोनों रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब इनकम की तरफ आएंगे, लिखें अक्रूड इनकम। डेफिनेशन लिखिएगा इसकी, एनी इनकम related to current accounting year, related to current accounting year, but shall not be received in the current year till period end. सो ये अगर अक्रूड एक्सपेंस की डेफिनेशन देखो और अक्रूड इनकम की देखो तो एक ही चीज है, सिर्फ वहां एक्सपेंस है, यहाँ इनकम है। हमने क्या पढ़ा था, एनी एक्सपेंस which is related to current accounting year but unpaid till period end। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, any income related to current accounting year but not received till year end। समझ आ गई बात? so let's start। इसमें आप करेंगे क्या, एग्जाम्पल क्या माइंड में आती है अक्रूड इनकम की? रिसीवेबल बाद में होगा, एक तो होते हैं ना क्रेडिट सेल, वो तो सेल आ गई, उसको तो बेशक निकाल दो। ये तो एक्सपेंसेस की बात हो रही है या इनकम की बात हो रही है। अदर देन सेल अगर ले तो इसमें जो सब बेस्ट एग्जांपल है वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। अगर मैं बैंक में रकम जमा करवाता हूं, जिसको फिक्स्ड अकाउंट सेविंग कहते हैं, फिक्स्ड अकाउंट कह लो, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो साल के बाद मिलता है, एक साल मुकम्मल होने के बाद। अब जरूरी तो नहीं है कि मैं रकम जमा कराऊंगा अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में। जैसे यहाँ इंश्योरेंस जब मैंने करवाई थी क्वेश्चन में, तो बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी को, इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं 1 अप्रैल को। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब जरूरत होगी तो करवाएंगे ना। इसी तरह जब मेरे पास सरप्लस कैश होगा तो डिपॉजिट करवाऊंगा। इसलिए साल का शुरू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर मैं साल के दौरान जमा करवाता हूं तो इंटरेस्ट तो अगले साल मिलेगा, लेकिन उस इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन इस साल का भी है। जो पोर्शन इस साल का है वो मेरी अक्रूड इनकम। ठीक है, अब इसके इफेक्ट देख लें। इफेक्ट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स, इफेक्ट्स बिफोर एडजस्टमेंट। क्या आते हैं जी इफेक्ट नजर? एसेट अंडर स्टेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल आपने जो रिसीव करनी है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहां पे एसेट जो है वो अक्रूड इनकम, वाज अंडर स्टेटेड। और दूसरा क्या इफेक्ट नजर आ रहा है? इनकम, जो इनकम है वो भी आपकी अंडर स्टेट हो रही है, क्योंकि इनकम जब रिसीव ही नहीं हुई तो रिकॉर्ड कैसे होगी? तो कम रिकॉर्ड हुई। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, आपके सामने है। एडजस्टमेंट क्या करोगे? अक्रूड इनकम
डेबिट हो जाएगी क्योंकि ये अंडर स्टेट है और एसेट है। एसेट जब अंडर स्टेट होगा और उसको मुझे मजीद डेबिट करना है, जब डेबिट करूंगा तो वो इंक्रीज, यानी इंक्रीज करूंगा तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो गया अक्रूड इनकम। और क्रेडिट किसे करूंगा? इनकम को, क्योंकि वो भी अंडर स्टेट हुई हुई है। जो भी इनकम का नाम होगा वो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, लेकिन इसके अलावा भी एक हो सकती है रेंट। अब यहां रेंटल इनकम की बात कर रहा हूं। बिल्डिंग किराए पे भी दे सकते हो, लाइक जैसे कई दफा होता है ऑफिस जो है उसकी अपनी बिल्डिंग होती है, अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन उसके कुछ जो फ्लोर्स होते हैं वो खाली होते हैं, वो फिर आगे रेंट आउट कर देते हैं। तो रेंट से इनकम भी तो जनरेट होगी ना, ये वो वाली अक्रूड इनकम। लेकिन वैसे आमतौर पे रेंट चूंकि एडवांस होता है तो उसको इसमें शामिल ना करो, वो उसमें करेंगे प्रीपेड इनकम। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपने सर्विस दी है, जैसे होता है ना आप सर्विस देते हो, मेंटेनेंस सर्विस दी है और आपने अभी तक उसको रिसीव नहीं किया, हाँ जी, पेमेंट हाँ जी बाद में होती है, तो वो भी आपके अक्रूड में आ जाए। जो बाद में पे होगी वो अक्रूड, जो एडवांस में पे होगी वो प्रीपेड। ये कॉन्सेप्ट एक्सपेंस में भी है, ये इनकम। अच्छा, अब इसके बाद इसको एग्जांपल में जाने से पहले जरा एक मैं चार्ट बना रहा हूं, अक्रूड और प्रीपेड, एक्सपेंस और इनकम। 4 कॉलम हो गए ना मेरे पास, 2 into 2। अगर मैं कहता हूं जी अक्रूड एक्सपेंस, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। अगर मैं कहता हूं अक्रूड इनकम, तो ये मेरा एसेट। अगर मैं कहूं प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट अभी की है। और अगर कहूं प्रीपेड इनकम, तो ये चार्ट आपने हमेशा माइंड में रखना है। देखो ना, समझ आ रही है मैं कैसे लिंक कर रहा हूं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। एक अमाउंट हॉरिजेंटल उठाऊंगा, एक अमाउंट वर्टिकल उठाऊंगा और देखूंगा उसका कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है। तो ये अगर देखें तो यहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये लीजिए और क्लैरिटी आ। और अब बैलेंस तो आपको पता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रीपेड एसेट है तो एसेट का बैलेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, चलिए जहां एसेट नजर आएगा डेबिट कर दो, जहां लाइबिलिटी आ रहा हो क्रेडिट होगा। अंडरस्टूड है। ओपनिंग बैलेंस के हवाले से बात कर रहा हूं। ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट जनवरी 2018 start of business, first of May 2018 contract to provide consultancy and annual fee rupees 180,000 shall be payable after completion of contract. December 31st 2018 is my reporting dates. अब बताइए
ये पहला साल है, तो एंट्रीज के पॉइंट से कितनी एंट्रीज होंगी? सीक्वेंस क्या माइंड में आता है? पहला तो रिवर्सल होगा ही नहीं, जब बैलेंस ही नहीं है तो रिवर्सल कहां से होगा? इसका मतलब रिकॉर्डिंग, एडजस्टिंग और क्लोजिंग। तो पहला साल की एंट्रीज पास कर। जी पहली एंट्री रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर जितनी पेमेंट आपने रिसीव की है वो रिकॉर्डिंग। बताइए पूरे साल में कितनी अमाउंट रिसीव की है आप? जी 180,000 आपने पूरे साल में 180,000 रिसीव किया है। जी जी, मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31, तो इस दौरान में जो अमाउंट रिसीव करोगे वो रिकॉर्डिंग है। तो इसमें तो आपने रिसीव ही कुछ नहीं किया अल्लाह के बंदो, कहां की है? ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि 180,000 शेल बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एनुअल है, यानी ये तो 19 में रिसीव होगी हमें, 18 में तो हमने कोई रिसीव ही की नहीं। ये पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं जहां रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही, वो तो एडजस्टिंग है ना। रिकॉर्डिंग एंट्री तो तब होगी जब कैश रिसीव हुआ है। इस साल चूंकि पहला साल है और कॉन्ट्रैक्ट एरियर पे है, तो मुझे कैश तो रिसीव हुआ ही नहीं। लेकिन 31 दिसंबर को अब मुझे अक्रूवल रिकॉर्ड करनी है, एडजस्टिंग एंट्री। जब अक्रूवल रिकॉर्ड करूंगा, पहले तो बताइए कितने महीने की इनकम अक्रू करूं? 8 मंथ। जितने मंथ की मैं सर्विस दे चुका हूं अप टू 31 दिसंबर, 1 मई को अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 31 दिसंबर तक 8 महीने की मैं सर्विस दे चुका हूं, और उन 8 मंथ के अगेंस्ट मैंने अभी कोई कैश रिसीव नहीं किया। वो मेरी इस साल की इनकम भी होनी चाहिए और रिसीवेबल भी होना चाहिए। इसलिए हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? रिसीवेबल डेबिट, जिसको अक्रूड इनकम का वर्ड लिखते हैं, अक्रूड फी डेबिट कर देता हूं। हाँ जी 120, और क्रेडिट करूंगा कंसल्टेंसी फी, और ये अमाउंट बनेगी 180,000 इंटू 8/12, which is I think 150,000, 120,000। ठीक है जी। अब साल के एंड पे मैंने क्या करना है? क्लोज करना है। किसको क्लोज करना है इसमें से? एसओसीआई में जो क्लोज करना है किसको करना है? कंसल्टेंसी को। यहां पर जो क्लोजिंग एंट्री आएगी वो पहली एंट्री से डिफर करेगी। पहले हम क्लोजिंग एंट्री अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस में एक ही एंट्री करते आए हैं, एसओसीआई डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अब एंट्री जो बनेगी इनकम डेबिट और एसओसीआई क्रेडिट, क्योंकि इनकम में उल्ट होती है, लिहाजा ये कंसल्टेंसी फी डेबिट और क्रेडिट करूंगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बाय 120,000। ये पहला साल मेरा खत्म हो गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। ऑन 1 मई 2019 contract was renewed with 10% increase. बस इतनी सी मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिखी और कुछ भी नहीं किया। अगले साल सबसे पहला काम क्या करोगे?
ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग पहले बैलेंस। रिवर्सल करेंगे, अगले साल पहले रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल होगी एडजस्टिंग एंट्री की, एडजस्टिंग एंट्री को रिवर्स कर दो, कंसल्टेंसी फी डेबिट और अक्रूड फी क्रेडिट, ताकि अक्रूवल 0 हो जाए। 120,000। आप जो मैं बात कहता हूं तरतीब बता रहा हूं, आप तरतीब से हट जाते हो हर दफा। तरतीब सिंपल लॉजिक ये है कि पहले रिवर्सल करो, रिवर्सल करने के बाद दूसरे नंबर पे आपके ज़हन में आना चाहिए रिकॉर्डिंग। आप मुझे बताओ क्या इस साल कोई अमाउंट आपने रिसीव की है? यस, अगर रिन्यू हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली रिसीव करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसने लिखा हो, अंडरस्टूड है, ठीक है, कि पिछला क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ना, कॉन्ट्रैक्ट लीगल उसकी एग्जिस्टेंस होती है। अगर रिन्यूअल हो रहा है तो इसका मतलब दोनों पार्टीज एग्री हैं इस बात पे, रिन्यू करने पे। पिछली पेमेंट आएगी तो अगला रिन्यू होगा ना। तो इसमें हम अंडरस्टूड लेते हैं कि कैश रिसीव हुआ है। किस डेट को कैश रिसीव हुआ है? 1 मई 2019 को कैश डेबिट, कैश आ रहा है और क्रेडिट करूंगा कंसल्टेंसी फी 180। जो 10% इंक्रीज हो रहा है वो अगले साल इस डेट से आगे से इंक्रीज हो रहा है। ये पेमेंट मैं पुरानी रिसीव कर रहा हूं। अब देखो ये हो गई रिवर्सल, ये रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद एडजस्टिंग। एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? क्या कर रहे हो? सेम 8 मंथ आ रहे हैं यार, क्या हो गया है? 1 मई से नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पुराना क्लियर हो गया, नए कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट आपको रिसीव हुई है, वही अक्रूड है, वही अक्रूड है। तो सेम वही 8 मंथ आएंगे लेकिन अमाउंट वो नहीं आएगी। हाँ जी, अक्रूड फी डेबिट और कंसल्टेंसी फी क्रेडिट, और अमाउंट जो आएगी वो 198,000 इंटू 8/12 जो कैलकुलेट करोगे तो 132,000 आ जाएगी। अब आखिरी स्टेप क्लोजिंग एंट्री। क्लोज किसको करना है? कंसल्टेंसी फी को, और हम एंट्री पढ़ चुके हैं इसमें। इसमें कंसल्टेंसी फी डेबिट होगी और एसओसीआई क्रेडिट होगी। इनकम है ना। अब इसकी जरा अमाउंट निकालिएगा, ये इस साल से लेनी है, इस साल से ये। आप मंथ क्यों ऐड कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आती आप लोगों की। जब आप लेजर में एंट्री बना चुके, अमाउंट्स को लो। अब मंथ क्यों बीच में ला रहे हो? सीधा ये कंसल्टेंसी फी डेबिट हो रहा है, ये कंसल्टेंसी फी क्रेडिट हो रही है, ये कंसल्टेंसी फी क्रेडिट हो रही है। दोनों क्रेडिट को ऐड करो, इसमें ये माइनस कर दो, सीधी अमाउंट आ रही है 192,000 आई थिंक। 192,000 क्लोज कर दो, फिर आप मंथ्स में चले जाते हो यार। अपने आप को खुद कंफ्यूज कर रहे हो। आपका काम, मैंने कई दफा कहा है, आपका काम नहीं है कि मंथ्स को एडजस्ट करो, ये मैकेनिज्म खुद एडजस्ट करेगा। आपने इसको एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट करनी है। जैसे सीक्वेंस में बता रहा हूं वैसे लेते जाओ, एंड पे खुद ब खुद वो अमाउंट निकलेगी जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है। अब आपने इसी लेजर को, इसी क्वेश्चन को लेजर के थ्रू करना है। लेजर के थ्रू एंट्रीज नहीं करनी, सेम यही क्वेश्चन लो और इसको लेजर्स की फॉर्म में करो, डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ लेजर। एक और भी एग्जांपल दे देता हूं करने के लिए। ऑन 1 सितंबर 2017 फिक्स डिपॉजिट आपने करवाया
फॉर 3 years अमाउंट है ₹90,000 डिपॉजिट करवाया एट 12% पर एनम. इंटरेस्ट शैल बी रिसीव्ड at each year end. each year end, हर साल के एंड पर जाकर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा. 1 फरवरी 2019 को फिर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया, अनदर फिक्स डिपॉजिट for 3 years, ₹150,000, same term and conditions. रिक्वायरमेंट क्या है लिखिएगा. प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड, for the years ended 30th June 2018 and 30th June 2019. 2 सालों के लेजर बनाने हैं आपने, 30th June 2018 and 30th June 2019. ठीक है जी, इसको मुकम्मल कीजिएगा.